बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन, आज कुछ ताख़ीर की कुछ वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज हमारा मौजू है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने बलोच रहनुमाओं के साथ बातचीत करने का इंदिया दिया और उन्होंने कहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बलोच रहनुमाओं से बातचीत की जाए। उसके बाद उन्होंने जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह रुकन कौमी असम्बली शाहजैन भुगटी को इस हवाले से अपना मामले ख़ुसूसी भी मुकर्रर किया। इसके अलावा भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने साबिक़ वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी और सेनेटर अनवार उल हक काकड़ से भी मुलाकात की है। इस हवाले से बातचीत हुई है। नाज़रीन, हम इस मौजू के हवाले से देखेंगे कि इसमें हुकूमत कितनी संजीदा है और हुकूमत ने जो फ़ैसला किया शाहजैन भुगटी के कंधों पे ये भारी ज़िम्मेदारी डाली है, क्या वो इस ज़िम्मेदारी को निभाने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते, और साथ में कौन कौन सी वो बलूचिस्तान की शख्सियात हैं जो इस काम के लिए मौजूद तरीन है, और चंद तजवीज़ हम देंगे कि क्या होना चाहिए कि जिससे ये मामला अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह के पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं, जिस तरह से हम इस वक्त माशी और सूरत हाल से ख़तरनाक सूरत हाल हमें दरपेश है, और अफ़गानिस्तान में जिस तरह अमरीका निकल रहा है और फिर वहाँ खाना जंगी की एक कैफियत पैदा हो रही है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे अफ़गान महाजरीन फिर पाकिस्तान का रुख करेंगे, जिसमें बलूचिस्तान और KP के अज़ला अहम होंगे। तो इन हालात में क्या हम ये जो हमारी माशी सूरत हाल है, कि हम ये ज़िम्मेदारियाँ उठा सकते हैं, निभा सकते हैं, और फिर जिस तरह के हमारे अपने अंदरूनी हालात हैं, बलूचिस्तान में आए रोज़ कुछ ना कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारी कीमती जानें भी ज़ाया होती हैं और जानी माली नुकसान भी होता है। और फिर इन अनासर को कंट्रोल करने के लिए, इनकी कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए कसीर जो रकम है वो भी खर्च करनी पड़ती है, और इसमें नुकसान भी है। सरमायाकारी के हवाले से भी बलूचिस्तान में कोई हौसला अफजा नताइज इसी वजह से बरामद नहीं हो रहे कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश ही रहती है। तो ऐसे में बेहतर यही है कि बातचीत के ज़रिए इन मामलात को हल कर लिया जाए। दुनिया भर में यही तरीका अपनाया भी गया है। तो इससे जो अब तक इमरान ख़ान साहब का जो बयान सामने आया है, उसमें अब तक अवाम ने और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम ने इसे अभी तक संजीदा नहीं लिया। एक बहस तो छिड़ी है मीडिया में, और मीडिया का काम बहस छेड़ना ही होता है, और वो बहस छिड़ी है, लेकिन इस बहस के नतीजे में अब तक जो सूरत हाल है वो अवाम ने इसको संजीदा नहीं लिया। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। नाज़रीन ग्रामी, आप उसमें एक बड़ी वजह यह है, क्यास ये किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसियों, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, अमेरिका को अड्डे देने या ना देने के हवाले से जो इश्यूज़ इस वक्त ज़िंदा हुए हैं, उन पर से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ने बलूचिस्तान में नाराज़ बलोचों से बातचीत करने का जो ये इशू है, इसे एक मरतबा फिर ज़िंदा किया है। और जैसे ही सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में होगी, इस इशू को भी बंद कर दिया जाएगा या कोई और इशू क्रिएट कर लिया जाएगा। तो एक तो क्यास ये हो रहा है। बारकैफ अगर बातचीत के लिए अगर कुछ संजीदा कोशिश की जानी है, या ऐसा वाकई में हकीकतन होने जा रहा है, तो सबसे पहले इमरान ख़ान साहब को ये चाहिए कि वो अस्करी क़यादत को और पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो चाहे वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है, उन सबको ऑन बोर्ड ले, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान असम्बली को ऑन बोर्ड ले। नाज़रीन ग्रामी, इन्हीं सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत के साथ मिलकर एक वाज़िया पॉलिसी मुरतब की जाए, और उस वाज़िया पॉलिसी का सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस्लाही अमल का ऐलान किया जाए, ताकि अवाम और अलहदगी पसंद या नाराज़ बलोच या पहाड़ों पर चढ़े हुए अफराद इस चीज़ को संजीदगी से लें, और ताकि बातचीत का अमल आगे बढ़ सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा कि सन 1980 की दहाई में मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं ने, हुर्रियत फ्रीडम फाइटर्स ने मुसल्लह तहरीक शुरू की, और उसके नतीजे में भारत को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि भारत की हुकूमत ने फ्रीडम फाइटर्स के साथ बातचीत का ऐलान किया, और इस अमल में उन्होंने वहाँ भारत की जो सिविल सोसाइटी थी उसे ऑन बोर्ड लिया, और उस सिविल सोसाइटी ने ज़ामिन बन के जो फ्रीडम फाइटर थे कश्मीरी, उनको ये यकीन दिलाया कि आप हथियार फेंक के बातचीत के अमल की तरफ बढ़ें, मेज़ पे आएँ, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भारतीय हुकूमत इस मसले को हल करने में संजीदा, और हम ये मसला बातचीत से हल करवा देंगे। सिविल सोसाइटी के बार बार इसरार और उनकी इस ज़मानत के बाद फ्रीडम फाइटर्स ने हथियार फेंके और बातचीत के अमल में शरीक हुए। और इस सारी जो ये मैंने बात की है, इसका फ्रीडम फाइटर और हुर्रियत रहनुमा कश्मीरियों के हीरो
यासीन मलिक अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में इसका हवाला दे चुके हैं। तो इस तरह इस अमल के ज़रिए, इस पॉलिसी के ज़रिए भारत फ्रीडम फाइटर्स को टेबल टॉक पर उस वक़्त लाने में कामयाब हो गया था। गो के बाद में भारत ने अपना जो रवायती उसका काम है वो अपने वादों से मुनहरिफ हो गया, लेकिन वो बातचीत का अमल शुरू कराने में कामयाब हो गया और यूँ कश्मीर में जो मुसल्लह तहरीक थी वो सियासी तहरीक में बदल गई। तो दोस्तों, अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले कहा कि पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो अपोजिशन और गवर्नमेंट के हों, बलूचिस्तान असम्बली, और साथ साथ सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड ले और एक हिकमत अमली बनाए फिर, ताकि एक संजीदा कोशिश की जा सके। दूसरा, ये मैंने इसलिए कहा हुकूमत और सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर एक पॉलिसी बनाई, क्योंकि माजी में भी जितनी इस ज़मन में कोशिशें हुई हैं वो कोशिशें एक ही इशू के ऊपर जाके दम तोड़ गई, जब नाराज़ बलोचों ने ये डिमांड की कि अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से वो बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं और हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं। तो ये वहाँ अमल टूट गया, क्योंकि अलहदगी पसंद या नाराज़ बलोचों को सियासी क़यादत पर ज़्यादा एतमाद नहीं है, वो अस्करी क़यादत पर ज़्यादा एतमाद करते हैं इस ज़मन में कि कोई बातचीत हो, फ़ायदा हो तो उस पर अमल दरामद भी हो सकेगा। तो आइए अब ज़रा शाहज़ैन भुगटी साहब का जायज़ा ले लें। तो शाहज़ैन भुगटी साहब ने जो उन्हें बनाया गया है, मसला ये है कि जो तरीके जो ये अलहदगी पसंद जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनकी कोई एक तंजीम नहीं है, ना ही कोई एक नेटवर्क है, ना ही वो उनकी कोई चेन ऑफ कमांड एक ही है कि वो एक ही टारगेट को सेट करता है और उस पर अमल दरामद होता है। ये चूँकि छोटे छोटे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और इनके अपने अपने इलाके हैं, ये अपने अपने कबाइल के लोग हैं और ये अपने अपने इलाकों में अपने अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। तो इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी एक लीडर के साथ बात कर ली जाए तो बलूचिस्तान में तमाम लीडर, अलहदगी पसंद, नाराज़ रहनुमा या पहाड़ों पे चढ़े हुए लोग उसको मान लेंगे। लिहाजा अगर बातचीत करनी है तो फिर हमें ये सब ग्रुपों के साथ बातचीत करनी होगी और उसमें बाहर बैठे हुए लोगों से भी और बलूचिस्तान में पहाड़ों पे चढ़े हुए लोगों से भी बातचीत करनी होगी। तो इसलिए एक तो मसला ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग शामिल हैं, मतलब हर बिहार मरी कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, बरामदाग भुगटी हैं, भुगटी कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, इस तरह जावेद मेंगल हैं तो मेंगल कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ़ कबाइल के जो नाराज़ लोग हैं वो शामिल हैं। तो इसलिए ये तो मुमकिन है शायद कि शाहज़ैन भुगटी बरामदाग भुगटी से बातचीत करने में कामयाब हो जाएं या उनको इस टेबल टॉक के लिए राज़ी कर लें, लेकिन शायद ये मेरे ख़्याल में मुमकिन नहीं है कि वो बरामदाग के अलावा हर बिहार को या जावेद मेंगल को या किसी और अलहदगी पसंद रहनुमा को राज़ी कर सकें या उनसे बातचीत का अमल को आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इस अमल में जो नाराज़ लोग हैं, उनके कबाइल के लोग, उनके ख़ास तौर पे जो करीबी रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व क़ारिब हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, जिनकी एक साख है, सियासी है या कबायली इनकी हैसियत है, उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए तो ये बातचीत का अमल आगे बढ़ सकता है। और इस साथ साथ खान अफ़क़ालात हैं तो माजी में कई मरतबा उनसे बातचीत हुई भी है, लोग हम करते भी रहे हैं लोग। और इसमें तो मैंने ख़ुद 2017 में जब उनका 16-17 में एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये इंदिया दिया कि वो बातचीत के लिए ना सिर्फ तैयार हैं, बल्कि उन्होंने ये इंदिया दिया कि अगर जिस ग्रैंड जरगे ने उन्हें वतन से बाहर भेजा था, अगर वही ग्रैंड जरगा दोबारा उन्हें वतन वापस आने के लिए कहे तो वो वापसी के बारे में संजीदगी से सोच सकते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह इंदिया था। इस तरह अगर हुकूमत ये चाहती है तो ये बड़ा आसान होगा कि बलूचिस्तान में ये ग्रैंड जरगा दोबारा बुला लिया जाए और ये ग्रैंड जरगा बुलाने की जो इस वक्त कबायली रवायत और रूल्स के तहत वो ग्रैंड जरगा बुलाने का जो इख्तियार है वो सरावान के नवाब असलम रईसानी साहब के पास है। इसमें दूसरी बड़ी शख्सियत झालावान के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं। फिर इसमें जो और ताकतवर लोग हैं जिसमें सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, वो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह नवाब गौस बख्श बारोज़ई जिन्होंने अपने 2013 के जो निगरान वज़ीर आला थे बलूचिस्तान में, उन्होंने अपने एक मुख्तसर टेन्योर के अंदर भी खान अफ़क़ालात मीर सलमान दाऊद साहब से बातचीत करने की कोशिश की थी। बैकडोर डिप्लोमेसी भी इसमें इस्तेमाल की और उनके हमरा बकौल नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब के उनके साथ खान अफ़क़ालात के कज़न अब्दुल कादिर और साबिक़ सेनेटर हाफ़िज़ हुसैन अहमद भी लंदन जाने के लिए तैयार थे और इनके करीबी ताल्लुकात थे और इनका दावा था कि वो उनको राज़ी कर सकते। तो इन तमाम शख्सियत को अगर हुकूमत ऑन बोर्ड ले ले तो ये मसला बड़ी आसानी से मैं समझता हूँ हल हो सकता है। और ये इसमें संजीदगी और बेहतर पॉलिसी यही होगी कि हम लड़ने के बजाय
इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल करें, और यही हल है, ये इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। हम गुज़िश्ता 50 सालों से बलूचिस्तान में 70 सालों से ये लड़ाई जारी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर इसको हल करना है तो बातचीत के ज़रिए हल करिए, और इसका एक ख़ास ख्याल रखें कि अगर कोई मनतकी नतीजा निकल आए और कोई अच्छा मुआहिदा हो जाए तो उस मुआहिदे पे मन 100% अमल दरामद करें, वरना यूँ ही हथियार फेंके जाते रहेंगे और तस्वीरें वीडियोस बनती रहेंगी, लेकिन ये मामला चलते रहेंगे। इस हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में जो मैंने तजवीज़ दी हैं वो कैसी हैं, और आपकी नज़र में कौन सी ऐसी तजवीज़ हैं जिससे बलूचिस्तान का ये मसला हल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके हवाले से देंगे तजवीज़, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान हो।